ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू स्पीक अप हेजिटेशंस, दिल की बात दिल से पार्ट 2। ओ माय गॉड। तो आज लिटरली मैं बात करूंगी जो चाइल्डहुड रिलेशनशिप्स होते हैं। चाइल्डहुड इन द सेंस यू कैन कंसिडर इन सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th 12th में फिर भी आप थोड़ा सा आप लाइफ को लेके सीरियस होते हो, लेकिन रिलेशनशिप को लेके मैं कहूँगी कि 50-50 वाला सीन है एक्चुअली। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड चाइल्डहुड में, इवन आपको कोई हल्का सा भी पसंद होता है, आपको किसी पे क्रश भी होता है, तो ये लाइक आई रियली लव यू। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरी खुद की 11th की बेस्ट फ्रेंड, आई नॉट टेक द नेम, उसका कुछ 3-4 साल का रिलेशनशिप था एंड हर बॉयफ्रेंड इज लाइक विल यू मैरी मी, एंड अब वो साथ नहीं है। तो वो कभी कभी मूवीज से भी हो जाता है, बिकॉज हम इतना सब कुछ लव कंटेंट देखते हैं, मूवीज में देखते थे, और उस टाइम के तो रिलेशनशिप्स और प्यार भी मुझे नहीं लगता कि आजकल के रील टाइप स्टाइल में होते थे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता था। दूसरा, मैं बताना चाहूँगी, मेरी एक टीचर थी, ठीक है। उनका ये कहना था कि डजेंट मैटर कि रिलेशनशिप आप चाहे वो आपका 8th क्लास का है, 9th क्लास का है, बिकॉज वो मेरी 8th 9th क्लास की ही टीचर थी। तो उनका कहना था कि रिलेशनशिप ओपन होना चाहिए। जैसे कुछ यू नो लोग होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट रहना चाहते हैं, राइट, फ्रेंड से डिटैच हो जाते हैं, एक दूसरे में ही रहते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट रियली हेल्दी, क्योंकि आप आउटर वर्ल्ड से फिर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ आपको ओपिनियंस, आइडियाज़ नहीं मिलेंगे रिलेशनशिप को टैकल करने की, जो आपको लिटरली एक्सपीरियंसेस से मिलते हैं, ठीक है। तो हमारी मैम का कहना था कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ओपन होना चाहिए। ओपन इन द सेंस कि इट्स ओके यू गाइज आर इन रिलेशनशिप, बट एटलीस्ट जस्ट डोंट सिट एट अ कॉर्नर एंड कीप टॉकिंग अबाउट कुछ ही कुछ ही। तो वो स्टाइल नहीं होना चाहिए। प्ले विद अदर किड्स, ओके, एन्जॉय, टेक योर टाइम फॉर स्टडीज, मूवीज, डू एवरीथिंग एंड जस्ट बी इन अ रिलेशनशिप, ओके। ट्राई टू मैनेज एंड बैलेंस एवरीथिंग विच इज़ इन योर लाइफ। तो हमारी मैम का ये कहना था, और वो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा हिट किया था, एंड दैट शुक मी टू द कोर। लिटरली आई एम नॉट लाइंग, दैट सेंटेंस शुक मी टू द कोर कि रिलेशनशिप लिटरली ओपन होना चाहिए। तो आपने कभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप देखे होंगे, तो वो हमेशा ऐसे ही होंगे कि दे नेवर टॉक टू अदर पीपल। फ्रेंड से डिटैच हो गए हैं, ठीक है, फैमिली से डिटैच हो गए हैं, सिर्फ एक दूसरे में ही लगे हुए हैं, फ़ोन में वीडियो कॉल, थिंग थिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, द पीपल हु आर सीरियस इन लव, ठीक है, उनके लिए भी आई थिंक मुझे लगता है कि यू गाइज नीड टू चिल अ लिटिल मोर, ठीक है। तो रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत बड़ा एजेंडा है टू टॉक ऑन, कि बहुत सारे ओपिनियंस और चीज़ें हो सकती है। आजकल के जो आफ्टर 20s जो रिलेशनशिप विच जो मैंने देखे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, मेरे मुझसे दूर रखो इस चीज़ को, ठीक है। आई टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स विच आई हैव हर्ड अबाउट, ठीक है, इधर से उधर से, या फिर वो सीरियस होते हैं एक्चुअली। और आई डोंट नो ब्रेकअप का रीज़न क्या होता है, मे बी शायद ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो आप, क्या हो रहा है यार सोसाइटी में, ठीक है। लड़के एक्चुअली, जहाँ पर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगता था कि नहीं, बॉयज़ आर नॉट गुड मैन, लड़के चीट करते हैं, या फिर फ्लाई बर्ड्स है, ठीक है, फ्लाइज मैं कहती थी लड़कों को कि वो ये वो जो एक सॉन्ग है तितली के ऊपर, ठीक है, तितली वर्गा और यहाँ से वहाँ, वो मैं बेसिकली लड़कों को समझती थी, लेकिन बराबर है यार। अब मैंने जब मुझे लगता है 12th तक मेरा दिमाग ना बंद था। 12th के बाद जब मैं कॉलेज में आई, तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, ठीक है, लोगों की सोच पता चली, क्योंकि 12th तक मैं सिर्फ अपने तरीके से सोचती थी, ठीक है, बिकॉज माई फादर वॉज इन आर्मी, एंड हम लोगों की क्या होती थी, स्कूल बस होती है, ठीक है। तो हम स्कूल, घर से जा रहे हैं स्कूल बस में, देन फिर आप वहीं ड्रॉप हो रहे हो, और फिर उसी कैंटोनमेंट में आप बच्चों के साथ खेल रहे हो, कूद रहे हो। कुछ आउटर वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं। इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जो हम लोग करते थे, वो सिर्फ स्कूल्स में करे होंगे। मतलब उस कैंटोनमेंट से बाहर जाके कुछ सीखना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, आई डोंट थिंक वो कभी पॉसिबल था। और वो
मतलब वो आइडियाज़ कभी जनरेट हुए ही नहीं थे, राइट? इवन ट्यूशन्स भी आपको जाना है तो एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक में ट्यूशन वाली दीदी मिल जाती थी या ट्यूशन वाले भैया मिल जाते थे। तो वो सिर्फ इतना सा इंटरेक्शन से दिमाग नहीं खुलने वाला है। तो जब आप 12th क्रॉस करते हो, ठीक है, 12th से जब मैं बाहर आई, ठीक है, उसके बाद मैं देहरादून आ गई थी। और क्योंकि मेरा भाई 2 साल छोटा है तो वो, माई फादर वॉज स्टिल ऑन ड्यूटी, तो वो लोग पंजाब में थे सारी फैमिली, एंड आई वॉज इन देहरादून अलोन। तो मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ देखी थी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर सारी चीज़ करना, ठीक है, वहीं आप गो बैंक दिस दिस दिस। तो वो चीज़ें मुझे उसके बाद आई। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो और इट्स गुड, मतलब अच्छा होता है। तो या तो उसके बाद जो रिलेशनशिप्स की जब बात आती है, ठीक है, आफ्टर 20s, तो वो लिटरली दे थिंक ऑफ अ फ्यूचर। जहाँ तक मतलब जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, वो इमेच्योर लव नहीं होता। तब जाके बच्चों को डिस्ट्रैक्शन, क्रशेस, लाइक लव, इनका डिफरेंस पता चल जाता है। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कभी भी जब आपको कोई पसंद होता है तो आप सीधे आई लव यू बोलोगे। नहीं, आई रियली लाइक यू मैन, आई थिंक आई हैव अ क्रश ऑन यू, आई थिंक यू आर नाइस। तो आप इस तरीके से इनिशिएट करोगे। और अब तो मतलब बराबर हो गया है, मतलब लड़कियां भी मुझे लगता है उतना ही कॉपरेट कर रही हैं गलत कामों में जितना लड़कों को ब्लेम किया जाता था। बल्कि लड़के अभी ज़्यादा सही हो गए हैं। दूसरा, एक आप लोगों ने फ्रेंडशिप बॉन्ड देखा है जैसे लड़कियों का ज़्यादा बॉन्ड लड़कों से होता है, बिकॉज एक्चुअली लड़कों का जो भाई भाई वाला बॉन्ड है वो मुझे लिटरली अट्रैक्ट करता है, विच आई हैव सीन लेस इन गर्ल्स। आई डोंट नो व्हाई, I have no reason and I have no explanation. I have zero experience that कि why गर्ल गर्ल बॉन्ड जो है वो बहुत कम होते हैं। दो आई हैव अ वेरी गुड बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब लिटरली इक्वल हो गया है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली जो मेरे माइंड में है, हम लोग लड़कों को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तब से आ रहे हो, अपना कैरी फॉरवर्ड किया तुमने, ये बिहेवियर वो बिहेवियर। लेकिन आपने देखा जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी है, मतलब लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया लड़कियों ने कि यार लड़के ये कर रहे हैं तो लड़कियां भी क्यों नहीं कर सकती, ठीक है, बल्कि वो चीज़ गलत है, ठीक है, यू शुड हैव कि हम लड़कियां नहीं मतलब लड़कों के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा क्यों नहीं है कि मतलब उन्होंने अपना बिहेवियर क्यों चेंज नहीं किया, गलत बिहेवियर हमने क्यों अडेप्ट कर लिया सोसाइटी ने। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि लड़के गलत है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स सोसाइटी में गलत होते हैं, ठीक है, और लड़के तो नॉट फॉर एवरीवन। तो वो चीज़ आई डोंट थिंक सो कि मतलब हमें, मैं तो अब कभी मैं किसी लड़के को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व देखूंगी तो मैं नहीं कहूँगी कि यार इतना फ्रीडम इतना एटीट्यूड हम में क्यों नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि दे शुड हैव कॉपीड अस, उन्हें हमें कॉपी कर लेना चाहिए था कि यार लड़कियां ये नहीं कर रही है तो हमें भी ये चीज़ें अपने में चेंज करनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा हिट किया है। I'm 25, ठीक है, मैं दोबारा बोलूँ वाई एम रिवीलिंग माई एज मैन, ठीक है। तो अब जाके मुझे लिटरली रियलाइज हुआ है कि यार दिस इज रॉन्ग मैन। और सबसे बड़ी चीज़ रिलेशनशिप, ओ गॉड, रिलेशनशिप बहुत बड़ा टैबू है यार। रिलेशनशिप के ऊपर आई डोंट थिंक कि कभी कभी मुझे लगता है कमेंट करना बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, ठीक है, क्योंकि यार जो लोग लिटरली, आपने देखा कबीर सिंह मूवी में देखा होगा, वो कैरेक्टर्स रियल हैं मैन। और वो वैसे भी स्टोरी रियल लाइफ में थी तो वैसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। सबसे चीज़ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की होती है, वेदर इट्स बॉय जो भी है, ठीक है, लड़कों में मैंने ज़्यादा देखा है कि वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सेल्फ हार्म करते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि प्यार से नहीं मान रही है तो मतलब गुस्से से वो नहीं होता है, वो नहीं होता है, आप उसे दूर ही कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है उस पर्सन में, ठीक है, उसे इतना लाड़ प्यार किया है और फिर आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो या एरोगेंटली बिहेव करो, वो टॉलरेट नहीं होगा, क्योंकि वायलेंस को कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़की हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गलत हो, लेकिन उसने अगर वायलेंस नहीं किया है और अगर आपने वायलेंस किया है, आप नहीं बच सकते। नॉन वायलेंस कब से चल रहा है और उसी के नारे लगाए हैं हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो आई थिंक चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, लिटरली हम सेइंग कुछ भी हो जाए, वायलेंस मत वो करो,
ठीक है। कीप ऑल द रिकॉर्ड क्या बोल रही हूँ मैं यार, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो बी इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप को कुछ कुछ मत बनाओ, ठीक है। आपको नहीं मिलेंगे आइडियाज़, ठीक है, जनरेट नहीं होंगे। अगर आप एक टॉक्सिक में भी होंगे ना, तो आप लोगों ने क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट किया ही नहीं है उस तरीके से जितना करना चाहिए, तो यू विल नॉट गेट एन आइडिया कि हाउ टू हैंडल दैट। ओ माई गॉड, काश काश मैं एक एग्जाम्पल अपना रिलेशनशिप का दे सकती, लेकिन आई एम सिंगल। ओ माय गॉड। तो यही था, ठीक है। मुझे यही चीज़ बतानी थी दिल से कि यार एक ये एस्पेक्ट साइड में रखते हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आके कॉन्शियस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्शियसनेस अगर हो रही है तो इट मीन्स आप अर्ली स्टेज में हो यार, एंड दैट इज ऑल्सो अ नाइस थिंग। एंड बीइंग इन लव, आई थिंक इट्स द मोस्ट adorable थिंग आई हैव ever felt. I think being in a love is the best thing you can, you know, डू इन लाइफ और बी इन वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। तो प्यार में होना इन द सेंस लिटरली, जब आप रियलिटी में अगर फीलिंग ट्रू है तो वो स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ता है। ठीक है, फिर ओढ़ लो, आशिकी करो, जो करना है करो। मेरी आशिकी अब तुम ही हो, वो वाला सीन कर लेना चाहे तो। प्लीज़ बी इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। आई लव वॉचिंग पीपल फॉलिंग इन लव, आई रियली डू। तो मैं तो जब मतलब अपनी टीन एज में थी तो मैं किसी के रिलेशनशिप देखती थी, आई यू गाइस गोना गेटिंग मैरिड और समथिंग, ठीक है। तो मुझे बुला लेना। तो मैं कभी, मेरा दिमाग कभी उस तरीके से जाता ही नहीं कि यार फ्लिंग हो, ठीक है, ये वो थोड़ी टाइम का, उस तरीके से कभी मेरा दिमाग गया ही नहीं। और हालांकि रिलेशनशिप नहीं चलते कभी कभी, है ना, लेकिन आप किस माइंडसेट से रिलेशनशिप में एंटर करो, दैट पुट एन एफर्ट अ लॉट, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। किस माइंडसेट से आप रिलेशनशिप में एंटर करते हो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो यार मेक श्योर टू मैनेज द हेल्दी रिलेशनशिप्स, ठीक है। मैं कोई गुरु तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को सही चीज़ें पता भी होती है, लेकिन वो इतना इन्वॉल्व हैं उस लविंग प्रोसेस में कि उन्हें कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा है। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होना कोई मतलब स्टोन हार्टेड होना नहीं है, ठीक है। दो आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल, ठीक है, मैं इमोशनल भी हूँ, लेकिन मुझे आई नो हाउ टू बैलेंस दैट, लिटरली मुझे पता है वो कैसे बैलेंस करना है। इसीलिए शायद मेरी फैमिली मुझे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत पत्थर दिल की है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपकी ग्रोथ रोक रही है, कोई चीज़ अगर आपको ही हार्म कर रही है, ठीक है, कोई चीज़ आपके लिए ही सही नहीं है, ठीक है। अगर मैंने दिन में 5 चीज़ सोची है और जस्ट बिकॉज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मतलब वो पांचों चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, तो उसमें मेरा हार्म है। ठीक है, तो दैट इज़ वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ही नहीं जो आप कर रहे हो। तो आई थिंक रिलेशनशिप को और थोड़ा सा कूल और इस तरीके से बनाना चाहिए। दो यू आर जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, ना पता है कोई कहीं नहीं जाने वाले, दे स्टिल इन लव, वो लड़ते झगड़ते फिर दोबारा साथ हो जाते हैं। और मतलब आपने कभी नोटिस किया होगा जब हम पेरेंट्स के बीच में कभी कोई फाइट देखते हैं, हमें लगता क्योंकि हम इतने उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, राइट, सही गलत की, लेकिन आज है। तो इसीलिए शायद आजकल शादियाँ इतनी चलती भी नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी बहुत अवेयर हो गई हैं, ठीक है। अब वो टॉलरेट नहीं करेंगी, लड़के भी सेम, ओके, इट्स वाइस वर्सा। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी वो हूँ कि मतलब सच, ठीक है। मेरे लिए ऐसा है कि अगर कोई किसी इंसान ने, ठीक है, ज़िंदगी में सब गलत किया लेकिन आज उस मोमेंट पे वो सही है तो मैं उसके साथ हो जाऊंगी, ठीक है। मेरे लिए वो है, एंड लिटरली आई स्टैंड बाय माई वर्ड्स, ठीक है। इसीलिए शायद वो सेम चीज़ में एरोगेंट सी लगता है, तो मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं सिर्फ सही और सच के साइड हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई लिटरली फील, आई रियली फील लाइक दिस एंड आई फॉलो दिस। ओके, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। विल कम अप विद मे बी द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, और विल स्विच ऑन टू डिफरेंट टॉपिक, आई डोंट नो, ठीक है। तो कीप वॉचिंग स्पीक अप हेजिटेशंस विद अमायरा, जो दे लव्ड टॉकिंग अबाउट दिल की बातें दिल से, लिटरली, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ एफर्ट्स नहीं लगते, जो आप सोच रहे हो, ठीक है, जो आपके दिल में आ रहा है आप उसे फॉलो करते हो, बोलते हो। एंड मेरे पास तो लिटरली मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के साथ, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी अगर मेरे कुछ लव्ड वंस सुन भी रहे हैं, सुनेंगे या सुन रहे हैं, जो भी है, लेकिन लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है जिससे मैं इतना डीप जाके अपनी कॉन्वर्जेशंस को मतलब शेयर कर सकूं, क्योंकि आपको फिर वही सेटिस्फाइड चीज़ें सुनने को भी चाहिए, राइट, वो वाइब मैच होनी चाहिए।
That's all. Okay. See you soon in the next video. Signing off, Miss Amira Jyoti.